कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आई हूँ एक न्यू सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ जनरल एंट्री, जिसका मैंने सिर्फ पार्ट 1 अभी रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस समझाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल एंट्री से क्वेश्चन बेसिकली कैसे आता है हमारे पास है ट्रांजैक्शंस बनी हुई आती हैं इस तरह से, जिसमें हमारे पास डेट लिखी हुई होती है और हमारे पास बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कि इन जनवरी 1, 2023 मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड इक्विपमेंट ₹50,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। मिस्टर ए ने स्टार्ट किए है बिज़नेस जिसमें उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की है और इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट की है। कैश है हमारे पास 50,000 और 1,20,000 की हैं हमारे पास इक्विपमेंट्स। नंबर 2, जनवरी 3, 2023 ही परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹25,000 फॉर कैश। उन्होंने मर्चेंडाइज परचेज़ किए हैं 25,000 की कैश पे। जनवरी 4, 2023 ही परचेज गुड्स ₹12,500 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ उधार में परचेज़ करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन अकाउंट का मतलब हमारी लायबिलिटी हुई। उसने उधार पे मिस्टर ए ने उधार पे परचेजिंग की है। जनवरी 6, 2023 मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। उन्होंने सेल कर दी हैं गुड्स कैश पे 30,000 पे। जनवरी 8, 2023 मिस्टर ए सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 ऑन अकाउंट। उन्होंने उधार पे सेलिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो उधार पे परचेजिंग करेंगे तो हमारे पास अकाउंट्स पेबल कहलाएगा, जो हमें अकाउंट पे करना होगा परचेजिंग पे, और सेलिंग पे हमें रिसीव करना हो तो दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल विच इज़ एसेट्स। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल एंट्रीज़ को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। इस तरह से करते हैं, हमारे पास ये कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास डेट का होता है। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा होता है क्योंकि हम लोग अपनी सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। पोस्ट PR मतलब पोस्ट रेफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट नाम आता है कंपनी का, सबसे पहले ABC कंपनी, देन जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हमारे पास पहली थी ट्रांजैक्शन मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड इक्विपमेंट। कैश की इन्वेस्टमेंट हुई है, कैश हमारे पास बढ़ा है तो डेबिट में आ गया, इक्विपमेंट हमारे पास बढ़ा है तो 1,20,000 हमारे पास किस में आ गया, डेबिट में रिकॉर्ड हो गया। क्रेडिट में आएगा हमारे पास कैपिटल, लाजमी इन्वेस्टमेंट हुई है तो हमारे पास बिज़नेस का कैपिटल बढ़ा है। तो अब कैपिटल हमारे पास क्रेडिट है तो क्रेडिट हम इस तरह से लिखते हैं, लाइन से थोड़ा सा ना लाइन के बीच में लिखते हैं, मिड में लिखते हैं लाइन के, ठीक है, इस तरह से। अब 50 लाख और 1,20,000 को प्लस करके हम क्रेडिट में लिखेंगे तो यहाँ पे तो ये 0 5 + 2 7 और 1, ये आ गया हमारे पास कैपिटल। गलत लिख दिया मैंने, यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेट हमारे पास डिलीवरी 23, इस तरह से डेट डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डेट कौन सी है, 3 जनवरी की डेट है। परचेज़ मर्चेंडाइज़, यहाँ पे मर्चेंडाइज़ परचेज़ की, हम यहाँ पे मर्चेंडाइज़ नहीं लिखेंगे, हम परचेज़ के नाम से अपने रिकॉर्ड करते हैं मर्चेंडाइज़ को, ठीक है। कैश पे हुई है तो कैश हमारे पास से गया है तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया, इस तरह से लिखेंगे। नरेशन हमने लाजमी लिखनी है, तो रिकॉर्ड नरेशन हमने ट्रांजैक्शन में से ही बनानी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज़ मर्चेंडाइज़, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास परचेज़, टू रिकॉर्ड परचेज़ मर्चेंडाइज़, ठीक है। परचेजिंग कितने पे हुई है, 25,000 पे, तो परचेज़ हमारे पास डेबिट हो गया और कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया 25,000, दोनों इक्वल आ गए, डेबिट और क्रेडिट। द नेक्स्ट इज़ 4 है हमारे पास डेट, 4 डेट है परचेज गुड्स 12,500 ऑन अकाउंट पे, ये तो यहाँ पे भी हमारे पास परचेज ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑन अकाउंट का मतलब है हमारी लायबिलिटी बड़ी है तो अकाउंट्स पेबल आ गया यहाँ पे 12,500 से और 12,500 से। टू रिकॉर्ड
परचेज गुड्स। डेट है नेक्स्ट 6। सेल हुई है हमारे पास गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आया है। जब हम कोई चीज़ सेल करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास कैश बढ़ेगा, तो हमारे पास कैश आया है। गुड्स सेल की हैं तो हम यहाँ पे भी सेल के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। कितने की हुई है? 30,000 की हुई है, तो यहाँ पे डेबिट में 30,000 आ गया और क्रेडिट में भी 30,000 आ गया। नरेशन लिख देंगे हम टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स। नंबर 6 के बाद हमारे पास डेट आई है 8 की, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। हमारे पास क्या है? ट्रांजेक्शन मिस्टर ए सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, जो कि हमारे पास एसेट्स होता है। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल बड़ा है हमारे पास, हमने रिसीव करना है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स कितने से हुई हैं? 50,000 से हुई हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000। और मैं आ गई यहाँ तक आप लोगों को, ये पहली हो गई हमारे पास। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम जब भी कोई भी चीज़ मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे परचेज़ का नाम आएगा। और इसके अलावा अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्नीचर परचेज़ किया है तो यहाँ पे परचेज़ नहीं आएगा, फ़र्नीचर आएगा। इक्विपमेंट परचेज़ की तो इक्विपमेंट आएगी। ऑफिस सप्लाइज़ परचेज़ करेंगे तो ऑफिस सप्लाइज़ का नाम आएगा। तो सेम एज़ हमारे पास सेल में भी यही चीज़ रिकॉर्ड होगी। और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो अगर हमारे पास कैश और इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल कैश और फर्नीचर होगा तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा। मर्चेंडाइज़ होगी तो यहाँ पे मर्चेंडाइज़ का ही नाम आएगा, परचेज़ नहीं आएगा। सिर्फ परचेज़ और सेल में ये वाली चीज़ हम वो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आज की हमारी जर्नल एंट्रीज़ का पहला टॉपिक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए जर्नल एंट्रीज़ के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।